राधे श्याम दोस्तों। भगवान दयालु है, वो सबको देते हैं, वो सबको एक बराबर दे रहे हैं। पर क्यों फिर किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, किसी को बहुत कम मिल रहा है? ये भेदभाव क्यों है? ये सोच कभी ना कभी हर इंसान के अंदर ज़रूर आती है। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है कि जब वो भगवान से कुछ मांगता है, पर वो मिले या ना मिले ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर वो मिल जाए तो इंसान खुश हो जाता है, अगर उसकी मन चाही मुराद पूरी ना हो, उसको ना मिले तो वो दुखी हो जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने भगवान से कुछ मांगा और आपको नहीं मिला? तो फिर आपका रिस्पॉन्स क्या रहा? आपने भगवान से क्या कहा? आप ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का विषय है कि भगवान से मांगने का सही तरीका क्या है। हर इंसान जिंदगी में भगवान से कुछ ना कुछ ज़रूर मांगता है, पर वो मिलना नहीं मिलना वो डिपेंड करती हैं आपके प्रारब्ध पे। हर इंसान के अपने अपने कर्म हैं, अपना अपना प्रारब्ध है, उसके अकॉर्डिंग ही, उन कर्मों के अकॉर्डिंग ही उसको आज के समय में क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैं एक वीडियो में देख रहा था कि श्री प्रेमानंद महाराज जी ने इसी टॉपिक के ऊपर कि भगवान से मांगने का सही तरीका क्या है कुछ बताया है। आइए पहले उनको सुनते हैं। मांग ऐसी रखी जाती है कि स्वामी आप घर के मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रभु, इस घर गृहस्थी में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। आप सर्वज्ञ हो, आपसे हम क्या कहें, पर रहा नहीं जाता, इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं ऐसे चलती तो नाथ आपके भजन चिंतन में भी हमारा मन लगता और सुखपूर्वक जीवन कट जाता। पर प्रभु, यदि आप ये समझे कि जो हम मांग रहे हैं वो देंगे और हम माया में फंस जाएंगे, तो नाथ मत देना। जिससे आपका सुमिरन हो और जिससे मंगल हो वही आप करना, तो कभी भक्ति कमी नहीं होगी। और हमें लगता है भक्त के भी कभी कमी नहीं होगी, ना भक्ति की कमी होगी और ना भक्त की कमी होगी, ये पक्का विश्वास कर लो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमें भगवान को ऑर्डर नहीं देना चाहिए कि भगवान हमें ये चाहिए। हमें भगवान को छूट दे देनी चाहिए कि भगवान मुझे ये चाहिए, पर उसमें अगर तेरी रजा है, अगर तुझे लगता है कि वो मेरे लिए आगे चलकर बहुत अच्छा होगा तो मुझे देना, अगर नहीं होगा तो मुझे मत देना। देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम दुनिया के पिता की बात करें, अगर हम अपने फिजिकल फादर की बात करें जो हमारे साथ फिजिकली हमारे साथ होते हैं, अगर हमने पापा को बोलते हैं कि पापा हमें ये चीज़ चाहिए, बचपन में हम अपने माता पिता से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, तो क्या हर चीज़ हमें वो माँ बाप लेकर देते हैं? नहीं लेकर देते। इसका कारण ये है कि उनको पता होता है कि ये चीज़ देने से इसको फायदा होगा, ये चीज़ देने से इसको नुकसान होगा। तो जिस चीज़ में हमारा फायदा होता है वो हमें दे देते हैं, जिस चीज़ में हमारा नुकसान होता है वो चीज़ हमें हमारे माता पिता नहीं देते। पर हम नादान होते हैं, हमें इस चीज़ की समझ नहीं होती कि हमारे माँ बाप को आगे का क्या दिख रहा है जिसकी वजह से हमें वो चीज़ नहीं लेकर दे रहे। हम उनसे जिद कर बैठते हैं कि हमें तो चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी हो जाए हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। तो इसी तरीके से भगवान को भी दिख रहा है कि इसका आगे चलकर क्या फायदा है। भले ही आपका प्रारब्ध कितना भी बलवान हो, आपको कितना भी दुख आने वाला हो, पर भगवान पूर्ण कोशिश करते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसको इसके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग कम से कम दुख मिले तो अच्छा है। कर्म में हर कोई बंधा है, कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, पर जो भगवान का भक्त होता है उसको उस कर्म का फल जो है थोड़ा सा उसका असर कम हो जाता है। जिसमें उसका नुकसान हो उसका असर कम हो जाता है अगर वो भगवान के साथ जुड़ा होता है। तो इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से इसको समझते हैं। एक गांव में एक छोटा सा दुकानदार था, उसकी नकली गहनों की एक छोटी सी दुकान थी। वो भगवान का प्रेमी था, भगवान की बहुत पाठ पूजा करता था। तो वो भगवान से डेली मांगता था मंदिर जाकर कि भगवान मुझे सुनार बना दो, मुझे असली गहनों का दुकानदार बनाओ।
मुझे दुकान चाहिए जिसमें मेरे पास असली गहने हो और मैं असली गहनों को बेचना चाहता हूँ। वो डेली मंदिर जाता, हर बार भगवान के आगे यही फरियाद करता कि भगवान मुझे सुनार बना दो, मुझे सुनार बना दो। तो एक बार वो एक शहर में गया, तो शहर में उसने एक बहुत बड़ी आलीशान एक दुकान देखी सुनार की। तो उसके मन में आया मुझे तो इसी दुकान में रहना है, मुझे यही दुकान चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं अगर सुनार का काम करूँगा इसी दुकान में करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो भागता हुआ जाता है भगवान के मंदिर, उनसे प्रार्थना करता है हाथ जोड़ के कि भगवान मुझे वही दुकान चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे वही दुकान चाहिए। अब यहाँ पे देखो, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना भी क्या, वो जिद कर रहा है, भगवान मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक छोटा बच्चा जब जिद करता है अपने माँ बाप के आगे, तो माँ बाप उसको कहते हैं, माँ बाप उसको समझाते हैं कि बेटा ये तेरे लिए फायदेमंद नहीं है। उस बच्चे को उसमें बहुत फायदा दिख रहा होता है, पर माँ बाप समझाते हैं कि बेटा ये तेरे लिए फायदेमंद नहीं है। पर जब बच्चा समझता ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहता कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा नुकसान हो जाए, तो फिर हार के माँ बाप क्या कहते हैं, चल जा, कर ले जो करना है, ले जा, ले ले। फिर वो उसको ले देते हैं वो चीज़। तो इसी तरीके से उसने जिद पकड़ी थी लड़के ने कि मुझे तो यही ही दुकान चाहिए। अब उसको मिल तो रही नहीं, वो क्या करता है, वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है कि मैं किस तरीके से इस दुकान का मालिक बन सकूं। तो उसने आस पड़ोस से पता किया, उसको पता चला कि इस दुकानदार की जो इकलौती लड़की है वो कुंवारी है और ये लड़का भी कुंवारा था। तो अब इसने तरीका क्या ढूंढा कि वो अलग तरीके से इस दुकान का मालिक बनना चाह रहा था। उसने क्या किया, उसने उस लड़की के चक्कर काटने शुरू कर दिए, उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करी। अब वो प्रेम नहीं था, वो एक लालच था उस दुकान का, वो उस लड़की को लेने, जो कि वो उस लड़की के पीछे पड़ा था। उसने काफ़ी मुशक्कत करी इसके पीछे कि वो लड़की किसी तरीके से मेरे पास आ जाए, मुझे मिल जाए, ताकि मैं दुकान हड़प सकूं। तो एक दिन करते करते लड़की को लगा कि शायद ये मुझे सच्चा प्यार करता है, इसीलिए मुझे इतना प्यार दिखा रहा है, मेरे पीछे इतना पड़ा हुआ है। तो कर करा के उसकी उस लड़की से शादी हो जाती है। अब जैसे शादी होती है, उसके साथ कुछ कनेक्शन तो था नहीं लड़की के साथ, पर उसने फिर भी थोड़े दिन निभाया और फिर उसने कहा कि अपने पिताजी को बोलो कि ये जो भी दुकान का है ये सब कुछ लड़की का ही तो है, इनका कौन सा कोई आगे बेटा है, लड़की को ही तो संभालना है, तो अच्छा होगा कि हम पहले से ही संभालना शुरू करें, मैं दुकान पे जाना शुरू करूं, दुकान को देखूं परखूं। तो लड़की अपने पिताजी से कहती है, तो पिता को लगता है कि इकलौती तो मेरी लड़की है, जो कह रही है सही कह रही होगी। तो वो पिता दुकान लड़की के नाम कर देता है। तो वो लड़का दुकान पे जाना शुरू कर देता है। अब दामाद के नाम पे दुकान तो हुई नहीं, लड़की के नाम पे दुकान रही थी, पर वो चाहता था कि अब धीरे धीरे सब मेरे कब्जे में आए। तो उसने वहां पे सारा कब्जा जमाना शुरू किया। तो थोड़े समय बाद उस लड़की के पिताजी का देहांत हो जाता है, जिनकी वो दुकान होती है असल में, वो पूरे हो जाते हैं। तो अब लड़के को लगता है, उस दामाद को लगता है कि वो उस दुकान का राजा बन चुका है। तो उसने वहां पे आराम से काम करना, सब कुछ संभालना शुरू कर दिया। तो लड़की को महसूस होने लगा कि ये सिर्फ दुकान के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो लड़की से बात करना भी अब पसंद नहीं करता था। तो लड़की को पता चला कि एक समय में लड़की को पता चला कि ये सिर्फ दुकान के पीछे ही पड़ा था, मुझसे तो कोई प्रेम प्यार था ही नहीं इसका। तो वो लड़की फिर भी निभाने की कोशिश करती है, रिश्ते को चलाने की कोशिश करती है। तो एक दिन उसे पता चलता है कि लड़की के पिताजी के सर पर कितना बड़ा कर्ज था, जिसकी वजह से ये पूरी दुकान चल रही थी। तो जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि अब ये सारा कर्ज उसके सर पे आएगा, तो वो लड़का कहता है कि मैं कर्ज नहीं उठा सकता और मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, तो ये दुकान तुम मेरे नाम कर दो। तो अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। तो लड़की को पता चलता है कि ये तो सिर्फ दुकान के पीछे पड़ा था, इसको मेरे से कोई लेन देन नहीं था, कोई प्रेम नहीं था।
तो लड़की के पास अब एक ही चारा बचता था कि वो उस दुकान को बेचे और जो कर्ज था वो चुकाकर बाकी जो पैसे बचते थे उससे अपनी ज़िंदगी वो गुजारे। तो लड़की ने ऐसा ही किया, उस लड़के को छोड़कर उस दुकान को बेचा और जो बाकी पैसा बचा था कर्ज उतारने के बाद उससे वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। और वो लड़का अब फिर से सड़क पर आ गया, क्योंकि अब ना उसके पास दुकान थी, ना ही मकान था, ना ही पत्नी थी, ना ही कोई रिश्ता था। ये रिजल्ट होता है जब हम भगवान के आगे जिद करते हैं कि भगवान हमें ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भगवान को पता होता है कि इसमें इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसीलिए वो हमारी चीज़ों को टालते हैं। और हम अगर उनकी रज़ा में चलेंगे, जैसा वो चला रहे हैं वैसे चलते जाएंगे, तो उन्होंने जो हमारे लिए अच्छा सोचा होता है वो समय आने पर हमारे पास ज़रूर आता है, हमें ज़रूर मिलता है। पर जब हम जिद कर बैठते हैं कि भगवान हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, उसमें हम खुद अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, ये शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। जो हमारे संसारिक माता पिता हैं वो अगर हमें इतना प्रेम करते हैं, हमें कभी दुखी नहीं देख सकते, तो वो तो परमपिता परमात्मा है। वो सबको बराबर दे रहा है। वो सूर्य की रोशनी सबको एक बराबर देता है, हवा सबको एक बराबर देता है, पानी जल सबके लिए उसने खुला रखा हुआ है, सबके लिए सब कुछ बराबर है। फिर भी हम सबसे पहले शिकायत उसको करते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम भगवान को शिकायत करने की बजाय उसका शुक्राना करना शुरू करें। उसने जितना दिया है, जो दिया है, उसमें सेटिस्फाइड रहें। भगवान हमें कभी भी एक जगह पे नहीं रखेगा। आज अगर गरीबी है तो अमीरी ज़रूर आएगी, आज अगर पैसा कम है तो ज़्यादा भी ज़रूर आएगा, पर हाँ, हमें अपनी मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। आज की वीडियो से जो हमने सीखा कि हम भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहेंगे और उनकी रज़ा में चलेंगे, जैसा वो चला रहे हैं बस वैसे ही चलेंगे। और भजन भी गाते हैं ना हम, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। आइए मिलके कोशिश करते हैं कि हम भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करें। जिस भी सिचुएशन में है, जो भगवान ने हमें दिया है, बस शुक्रिया अदा करें और मेहनत करके आगे बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।